कैसे हैं भाई लोग आप लोग। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रिलेशन पढ़ाने से पहले हम लोग सेट का जिक्र करेंगे। सेट होता क्या है, क्योंकि अगर आपको सेट की जानकारी नहीं होगा तो रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले काम करेंगे हम लोग कि 11th का सेट देखेंगे कि सेट होता क्या है, सेट को पहचानेंगे कैसे, सेट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है कि 12th का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि सेट क्या होता है। ये सेट जैसा कि आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, सेट का डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। तो सेट के लिए हमें वेल डिफाइंड होना चाहिए। भाई ये वाला जो दिख रहा है ना, ये आपको ये जो दिख रहा है, वर्ड दिख रहा है, इस पे हमें काफी जोर देना है, क्योंकि मेन तो यही है, बाकी तो पता ही कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये देखा जाए कि ये वेल डिफाइंड है। ये अगर आप लोग अच्छे से समझ गए तो समझिए कि आप आधा सेट का तो काम खत्म कर दीजिएगा। तो अब हम समझते हैं कि ये वेल डिफाइंड होता क्या है, कैसे हम कहें कि ये वेल डिफाइंड है या फिर नहीं है। तो इसको जानने के लिए कुछ एग्जांपल आप लोग के लिए सामने हम रखेंगे और आप लोग को बताना है कि वेल डिफाइंड है या फिर नहीं है। जैसे सपोज दैट एक बंदा कहता है कि नेचुरल नंबर का कलेक्शंस। तो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्या नेचुरल नंबर जो है वो एक सेट है या फिर नहीं है। अगर हमसे बात करेगा कि नेचुरल नंबर सेट है या नहीं है तो हमारा आंसर होगा कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। अगर बोलेगा कलेक्शंस ऑफ 5 हीरोज, या बोल सकते हैं हम लोग एक्टर। अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं हीरोज या फिर एक्टर्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल नंबर कहने का, तो आप लोग का नेचुरल नंबर का कहने का मीनिंग ये होता है कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 है, अगर ये इनफाइनाइट तक जाता है तो ये नेचुरल नंबर होता है। अगर किसी भी हम स्टूडेंट से पूछ दें या कोई भी अगर पर्सन से पूछना चाहें कि नेचुरल नंबर होता क्या है, तो क्या यार काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे तो सबका आंसर सेम आएगा, आंसर बदलेगा नहीं, किसी का आंसर वेरी नहीं करेगा। बट यहाँ कलेक्शंस ऑफ 5 हीरोज की अगर हम बात करें या फिर एक्टर्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर मेरा बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरे अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है हीरो, आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है हीरो। तो कहने का मतलब ये है कि पर्सन टू पर्सन क्या है कि इसका आंसर बदलने वाला है। सपोज दैट कोई बोलेगा आमिर खान, कोई बोलेगा सलमान खान, कोई बोलेगा रणबीर कपूर, और भी ले सकते हैं हम लोग, कोई भी और भी एक्टर ले सकते हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं। ये वरुण धवन है, और ले सकते हैं ऋतिक रोशन है, और भी ले सकते हैं जिसमें आप ले सकते हैं हीरो का नाम, जैसे बहुत सारे हीरो का नाम हमको याद नहीं रहता है, जैसे आप ले सकते हैं चरण। तो ये साउथ का एक्टर्स है। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे हीरोज है, इस हीरो में अगर हम बात कर लेते हैं, अलग अलग हम बात करते हैं तो ये तो अलग है। मेरे सेट के अकॉर्डिंग मैंने चूज किया है तो ये 5 मैंने चूज किया है। हो सकता है कि आप यहाँ पे जो है ऋतिक रोशन कर लें, या फिर जो है कि आप जो है कि मतलब अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, प्रभास कर सकते हैं, या भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, मतलब एक्टर है उसका आप ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप वैरी कर सकता है, हर स्टूडेंट का जो है आंसर वैरी करेगा। तो जो आंसर बदल जा रहा है, जो हमारा जो है कि आंसर बदल रहा है, वो हमारा सेट नहीं होता है। जबकि अगर हम सेट की बात करें तो सेट वैसा नंबर होता है जो सबके लिए सेम होता है। ऐसा नहीं है कि हम बोले कुछ और आप बोले कुछ और, दोनों का चेंज नहीं करना चाहिए। अगर चेंज करेगा तो आपका वेल डिफाइंड नहीं हो जाएगा, फिर तो जो है कि आप बोल सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन उसका आंसर चेंज करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, या फिर बोल सकता है इंटीजर नंबर का कलेक्शंस। अगर इंटीजर नंबर की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटीजर नंबर जो होता है वो नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और जीरो, ये तीनों जब आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज,
इंटीजर नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें या आप बात करें या कोई भी लोग कहेगा तो हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो इंटीजर है अकॉर्डिंग टू मी, आप लोग अकॉर्डिंग वही बात होगा, बदलेगा नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सेट होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इंसान कहता है वोवेल की बात करता है, तो वोवेल क्या होता है, ये है, ये आपका 5 वोवेल्स है। अगर हम वोवेल की बात करते हैं तो ये वोवेल है, और किसी से भी पूछेंगे तो ये वोवेल ही बताएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कहेगा कि नहीं ये लो ये वोवेल है, कितना दे देगा, कहेगा ये वोवेल है, टोटल वोवेल तो हमें 5 होता है तो टोटल लिखना पड़ेगा। मान लो किसी बच्चे इसने ऐड कर दिया, एन ऐड कर दिया, ये तो वोवेल नहीं होगा ना, तो ये आपका फिर वोवेल का सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या काम कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग सेट कर सकते हैं, वेल डिफाइन कर सकते हैं। तो वेल डिफाइन पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक क्रिकेटर का नाम बताओ, तो हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है। कोई का विराट कोहली होगा, किसी का कपिल देव, किसी का कुछ और सचिन तेंदुलकर। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग आंसर देंगे यहाँ पे। और आप लोग भी जानते हैं कि जब आंसर बदल जाए तो वो सेट नहीं होता है। सेट होने के लिए आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मेरा आंसर वही है तो आपका भी आंसर वही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं क्या चीज कि सेट की अगर हम बात करते हैं तो सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेट की अगर हम बात करें तो पहला भाई सेट का जो बात करते हैं तो इसमें क्या होगा ना कि सेट जो भी होता है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेट के अंदर में जो भी एलिमेंट्स लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से नंबर लिखा जाता है। अगर हम बात कर ले, अगर इस टाइप से बात करते हैं ABCD की अगर हम बात करते हैं तो ये सेट है, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसको बड़े एलिमेंट बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आपका एलिमेंट्स है, ये आपका सेट है, और ये अंदर में जो लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर में इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं। तो याद रखना है क्या चीज कि सेट जितने भी होते हैं सबको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाते हैं, और एलिमेंट्स जो भी होते हैं अगर वो अल्फाबेट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो सबका सब स्मॉल लेटर में लिखा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखा जाए कि इसको रिप्रेजेंट करने का 2 फॉर्म होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म होता है और एक सेट विल्टर फॉर्म होता है। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म होता है और दूसरा आपका हो जाएगा सेट विल्टर फॉर्म होता है। दोनों फॉर्म होता है। अगर कोई भी हम सेट को कोई भी अगर सेट लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम नेचुरल नंबर लेना चाहते हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप से इनफाइनाइट तक लेना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। रोस्टर फॉर्म लिखना बहुत आसान होता है, बस कुछ नहीं करना है, नंबर्स को कॉमास के जरिए सेपरेट कर देना है, ब्रैकेट लगा देना है। तो ये होता है आपका रोस्टर फॉर्म में होता है। लेकिन इसी को अगर हम मान लीजिए कि अगर हमको कहेगा सेट विल्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो सेट विल्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या काम करते हैं हम लोग है कि हम लोग तो ऐसे यूज करते ही हैं, एक्स सच दैट पढ़ते हैं, या इसी की जगह पे हम लोग ऐसे यूज करते हैं, स्लैश यूज करते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये सेट नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये जो इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं सेट विल्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या छोटा, ये सेट विल्टर फॉर्म है। तो अब यहाँ पे ये देखा जाए कि सेट विल्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में क्या डिफरेंस है। इसको छोटा टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं हम लोग, टेबुलर फॉर्म कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखा जाए कि सेट विल्टर फॉर्म है और एक है रोस्टर फॉर्म है। दोनों में डिफरेंस क्या है, टेबुलर फॉर्म में हम टेबल टाइप का बना देते हैं, रोस्टर फॉर्म वही है आपका कि एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर में हम लोग क्या काम करते हैं, कॉमास के जरिए सबको नंबर्स को सेपरेट कर देते हैं। जबकि अगर हमको कहेगा सेट विल्टर फॉर्म में लिखने के लिए तो इसके जो प्रॉपर्टीज है, जो इसके गुण है उसको हम लोग लिख देते हैं। अब गुण को अगर हम इस फॉर्म में लिख देते हैं तो ये कहलाता है आपका सेट विल्टर फॉर्म कहलाता है। और माय डियर एक बात आपको पता होना चाहिए कि इसको जब हम लिखे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये इसी फॉर्म में ऑलवेज लिखाएगा, लिखने का तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट कहता है नहीं सर हम ऐसा नहीं, ऐसा लिखना चाहते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये गलत नहीं बोल सकते हम लोग इसको, ये भी आपका सही है, क्योंकि ये भी कहना चाहता है कि जो x है वो एक नेचुरल नंबर है। या फिर बोल सकता है कि कोई बच्चा ऐसे कर सकता है x such that x is equal to 1 2 3 इस तरीके से कह सकता है, तो ये भी तो मेरा नेचुरल नंबर ही है, यहाँ मेरा ये नेचुरल नंबर है। कॉमास देके यहाँ से कर लीजिए x बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर लिखने का तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट आंसर का मीनिंग चेंज नहीं करेगा। अगर मीनिंग चेंज कर जाएगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान में ये रखना है, जब भी इसका आंसर लिखना है तो इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जो कहना चाह रहा है क्वेश्चन वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कहा कुछ और रहा है और लिख कुछ और दिया यहाँ पे, ये आपके लिए वो गलत हो सकता है। तो क्या काम करना है मुझे, आपने दो फॉर्म देखा, एक देखा आपने रोस्टर फॉर्म, दूसरा देखा सेट बिल्डर फॉर्म। पहली बात ये है कि सेट होता क्या है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, यानी कि अच्छे तरीके से डिफाइन सेट जो होता है, ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो इसमें जो है मैंने बताया था क्या चीज, कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो हर जो है कि स्थिति में सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा सही हो और आपका जो है कि आंसर कुछ और हो, मेरा आंसर कुछ और हो, आपका आंसर कुछ और हो। यानी पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी नहीं करना चाहिए, आंसर सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि 5 जो है कि हीरोज का यानी एक्टर्स का अगर हम ग्रुप लेते हैं तो ये एक्टर जो है आपको दिख रहा है, 5 गो एक्टर दिख रहा है, ये मेरे चूज किया हुआ एक्टर है, ये अलग हो सकता है। अगर मान लीजिए सपोज दैट आप कहीं स्कूल में जाते हैं सर्वे करने के लिए और वो आपको बोल दिया जाए कि जो 5 ईयर का स्टूडेंट होगा उसका सिलेक्शन करना है, तो 5 ईयर का जो स्टूडेंट्स होगा वो आपका एक सेट के लिस्ट में आएगा, क्योंकि आप जो सिलेक्शन कीजिएगा सारे स्टूडेंट का वो 5 ईयर का होगा। ऐसा नहीं है कि वो 6 ईयर 7 ईयर का हो सकता है स्टूडेंट, वो 5 ईयर का ही होगा। तो हम क्या काम करते हैं ना, इस टाइप से हम सेट का अलग अलग करते हैं। तो सेट मैंने बताया था क्या चीज, जैसे मान लीजिए ये नेचुरल नंबर का सिलेक्शन क्या आएगा वो आपका सेट हो जाएगा, फिर कलेक्शन क्या आएगा आपका इंटीजर नंबर का सेट होगा, होल नंबर का सिलेक्शन क्या आएगा सेट होगा। यानी कहने का मतलब जो सबके लिए ट्रू होता है वो आपका सेट होगा और जो वैरी करता है आंसर वो सेट नहीं होगा। अब यहाँ आते हैं रोस्टर फॉर्म, यानी सेट के दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक आता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका है सेट बिल्डर फॉर्म है। तो दो फॉर्म होता है सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म की अगर बात करें तो इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं कि टेबुलर फॉर्म भी इसको कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको हम अगर कर्ली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर में कॉमास के जरिए सेपरेट करके लिख देंगे तो ये होता है रोस्टर फॉर्म होता है। और इसी को अगर हम इसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर सेट कर दें, इसको अगर हम इसके प्रॉपर्टीज को लिख दें तो कहलाता है वो क्या चीज, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। सेट बिल्डर फॉर्म के अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम अगर इस फॉर्म में लिखे हैं तो आपका आंसर भी इसी फॉर्म में होना चाहिए, आप अलग अलग तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को मैंने थ्री फॉर्म में लिख दिए हैं, एक ये है और एक ये और ये है। तीनों का मीनिंग एक ही है, आंसर बदल नहीं रहा है, दोनों का मतलब कहने का मतलब एक ही है, यानी कहने का मतलब मीनिंग चेंज नहीं करना चाहिए। तो आप सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो देखते हैं हम आगे देखते हैं, हम लोग को पढ़ना है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो कार्डिनल नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका जैसे मान लो ये सेट है 4 5। अगर ये पूछा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अगर बात देखें तो यहाँ पे देख के आपको लग रहा है क्या चीज़ ये 5 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। और ये जो आपको दिख रहा है यही इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, कार्डिनल नंबर कहते हैं। आपका ये कार्डिनल नंबर है। अगर सपोज दैट ये सेट अगर मैंने दूसरा दिया A B C D E F G, अगर आपसे पूछा इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा तो n इज इक्वल टू डायरेक्ट अब बताइएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 3 है 6 है और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आपका कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर के बाद हम लोग बात करते हैं सबसेट का। अब देखते हैं क्या चीज़ कि सबसेट क्या होता है। सबसेट को जानना बहुत ज़रूरी है। ये सबसेट क्या होता है, सेट के अंदर सेट हो तो उसको हम लोग सबसेट कहते हैं। तो अब ये सबसेट होता क्या है ये देख लेते हैं। जैसे मान लो ये सेट आपका है 1 2 3 है और एक और सेट आपका है B आपका 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे देखने से एक क्लियर हो रहा है कि इस सेट का टोटल एलिमेंट इस सेट के अंदर में है, इस सेट का टोटल एलिमेंट इस सेट के अंदर में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा डायग्राम बनाना चाहें, इस टाइप का अगर बनाना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 1 2 और 3, इस टाइप का 1 2 3 है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा की बात करेगा तो यहाँ हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बड़ा वाला जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा B हो जाएगा और छोटा वाला जो सेट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं A कहते हैं।
तो इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम लोग लिखते हैं क्या चीज कि ए इज द सबसेट ऑफ बी बोलते हैं इसको हम लोग। इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इक्वलिटी का साइन भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो सेट है, इसको सेट को हम लोग इस जो बड़ा वाला ये जो सेट दिख रहा है इसको हम लोग सुपर सेट कहते हैं, इसको बोलते हैं सुपर सेट बोलते हैं। ये इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो पढ़ते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको हम लोग कहते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी बोलते हैं। इसको हम लोग प्रॉपर सेट कहते हैं, छोटा वाला जो सेट होता है इसको हम लोग प्रॉपर सेट कहते हैं। तो यानी यहाँ पे आपका जो है कि सबसेट हो गया, प्रॉपर सेट हो गया, सुपर सेट क्या है ये होता है। दरअसल ये जो सैम्बल दिखता होगा तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये सैम्बल है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोग 7 होता है और ये 8 है, आपसे पूछा कि दोनों में बड़ा कौन है, तो आप ऐसे लिखते हैं नहीं, यानी 8 बड़ा है और 7 छोटा है। तो अब यहाँ पे ये देखो कि ये जो 7 है, क्या इसी चीज को हमको नहीं लग रहा कि ऐसा कर दिया होगा, यानी कि ये जो आपको दिख रहा था ऐसा सैम्बल, इसको अगर हम थोड़ा सा और ऐसे कर ले क्या हो जाएगा, ये सबसेट का बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इनइक्वलिटी का साइन था, जो आपका जो बड़ा छोटा का साइन था, उसी साइन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया गया है और ये बन गया है सबसेट हो गया है। तो याद रखना है कि जिधर ये मुंह खुला हुआ रहता है वो सेट सबसे बड़ा होता है, और जिधर ये बंद होता है ये छोटा वाला सेट होता है। तो जो सबसे बड़ा सेट है आपका ये सुपर सेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखा जाए कि अगर सपोज दैट अगर आपको ऐसा दिया हुआ है ए बी सी डी दे रखा है, उसके बाद आपका दिया है बी, सी है, ये डी है, सी है, डी है और बी लिख सकते हैं, ये है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या बी सबसेट है इसका, क्या बी का पूरा पूरा एलिमेंट इसके अंदर में है, तो आपका आंसर होगा हाँ इसके अंदर में है, तो लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में। क्या सी का इसमें एलिमेंट है, तो हाँ है, तो आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। तो इस टाइप से आपका हो गया है। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ये सबसेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा ना, प्रॉपर सबसेट भी बोला जाता है। तो प्रॉपर सबसेट के लिए क्या काम करते हैं कि आप सिर्फ इसमें इक्वालिटी का साइन हटा दीजिए, इक्वालिटी का साइन हट जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे ये देखा जाए कि इस चीज से हमको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कार्डिनल नंबर निकालने के लिए कहेगा तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सबसेट कहेगा तो हम बता सकते हैं कि इसका सबसेट है नहीं है, सो ठीक है। तो अब यहाँ से क्या काम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने की अगर बात करते हैं, सबसेट तो बोल सकते हैं कि हाँ इसके अंदर में है। अगर हम बात कर लेते हैं क्या जिसकी अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, सबसेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखा जाए यहाँ पे सबसेट की बात करते हैं तो 2-4 पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इम्पिटी सेट, जैसा कि आप लोगों को पढ़ना था 11th क्लास में, एक आता है इम्पिटी सेट आता है। इम्पिटी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी कहने का मतलब ये है कि इम्पिटी सेट जो होता है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, और इम्पिटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट जो होता है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी आपका जो है कि सबसेट है वो खुद का सबसेट होता है। ये पॉइंट अगर आपको पता है तो हम जितने भी है सेट उसका सबसेट लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि इस सेट का मुझे सबसेट लिखना है, सिंगल सेट है, इसका सबसेट लिखना है, तो सबसेट लिखने के लिए क्या करना है आपको, अगर हमको बात करें फॉर्मूला की तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करेगा तो कुछ नहीं करना है, 2 टू दी पावर क्या करना है आपको n कर देना है, 2 टू दी पावर n आपको पता होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट है तो आखिर ये क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होगा, कैसे हमको पता चलेगा कि 2 टू दी पावर n के फॉर्म में ही इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे ना कि इस पे हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसका सबसेट लिख के दिखाएंगे, जैसे कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि नहीं ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो करेक्ट है।
तो इससे पहले नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो हम लोग देखने वाले हैं, आपका नया टॉपिक हो जाएगा सबसेट ऑफ अ सेट। कोई भी सेट का सबसेट कैसे लिखेंगे, किस टाइप से लिखना है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए इसमें क्या काम करना है आपका, जैसे सपोज मान लो कि 1 है और ये 2 है, यानी टोटल अगर सबसेट की बात करेगा कितना होगा जी, इसका टोटल सबसेट इज इक्वल टू द पावर क्या हो जाएगा n की वैल्यू यहाँ कितना है जी 2 है, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी टोटल सबसेट कितना होगा इसका 4 होगा। अब इसका सबसेट लिखेंगे कैसे, अगर हम मान लो कि हमको सबसेट लिखना है तो सबसेट क्या हो जाएगा इसका जी, पहला अगर हम बात कर लेते हैं सबसेट, तो चूंकि मुझे पता है कि जितना भी सेट होता है उसका सबसेट जो होता है एम्प्टी सेट होता है, तो क्या होगा एम्प्टी सेट को हम लिखेंगे क्या चीज 5 लिख देंगे। अब रही बात क्या चीज की ये जो एलिमेंट है ये खुद का सबसेट होगा, वो अरे ये हो जाएगा, उसका 2 जो होगा वो भी सबसेट होगा, उसके बाद खुद जो है एक सबसेट बनेगा, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि 1,2 हो जाएगा। ये जो है आपका क्या लिखा हुआ है सबसेट लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है टोटल सबसेट है, तो 1 2 3 4 है, यानी टोटल देखो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 आ गया है, तो ये आपका टोटल सबसेट निकल गया है। अगर सपोज दैट इसी को अगर कहेगा पावर सेट के फॉर्म में लिखे, पावर सबसेट के फॉर्म में लिखने के लिए कहेगा, पावर सेट बोलो या पावर सबसेट बोलो, अगर पावर सेट के फॉर्म में कहेगा तो क्या लिखेंगे P ऑफ A इज इक्वल टू, इसी में कुछ नहीं करना है, बस ब्रैकेट लगा देना है, वन कमा 2 इस टाइप से कर लीजिए, ये हो जाएगा पावर सेट हो जाएगा। तो इस फॉर्म में सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस होता है दोनों में। अब यहाँ पे अगर मान लो सपोज दैट ऐसा ना देकर हमको ऐसे क्वेश्चन दिया, ये सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 है 2 है और ये आपका 3 है, इसका कहेगा मुझे सबसेट लिखना है, तो सबसेट इसका कैसे लिखाएगा ये हम लोग देख लेते हैं। बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा इसमें 3 है, टोटल सबसेट कितना होगा इसका, अगर हम बात कर ले टोटल सबसेट का, टोटल सबसेट क्या हो जाएगा 2 की पावर n 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है जी 8 होता है। अब यहाँ पे ये देखो कि इसका सबसेट लिखेंगे कैसे, अगर हम सबसेट की बात कर लेते हैं तो सबसेट क्या होगा, मुझे पता है कि 5 तो होगा ही होगा, उसके बाद ये क्या है एलिमेंट 1 होगा, उसके बाद ये 2 होगा, 3 होगा ही होगा, उसके बाद हम क्या काम करते हैं ना, यहाँ से इसको फिक्स करते हैं, उसका सबका पेयर बनाते हैं, 1 का पेयर 2 से क्या हो जाएगा ये 1,2, फिर 1 का कॉमा मतलब 1 का पेयर करेंगे 3 से तो 1,3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा जी 2 का पेयर 3 से 2,3 हो जाएगा, फिर क्या काम करेंगे 1 2 3 एक साथ पूरा ले लेंगे, देखिए तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हो गया, यानी 8 हो गया है। तो इस टाइप से क्या काम करेंगे आप सबका सबसेट लिख सकते हैं। पावर सेट के फॉर्म में क्या आएगा तो सिर्फ ब्रैकेट लगा के इसको पूरा को लिख देना है, यानी कि सिर्फ क्या काम करना है ऐसा लिखना है, इधर ब्रैकेट लगाना है, टोटल चीज को यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें नोट डाउन कर लेना है। ये आपका हो जाएगा क्या चीज पावर सेट के फॉर्म में लिखा जाएगा, इस टाइप से आएगा। यानी कहने का मतलब अब सबसेट भी मुझे समझ में आ गया है। अब सबसेट के बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि कुछ 11th का जैसे यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है, ये टोटल चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या काम करते हैं कि यहाँ तक इस वीडियो को हम क्लास को एंड करते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है उसका, और फिर हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या है कि 3-4-5 क्लास में देखेंगे कि एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है